हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं सिंपल सूट की कटिंग, वो भी खुद से नाप लेकर। ठीक है, हम पहले नाप लेंगे, आपको नाप लेना सिखाएंगे, उसके बाद हम कटिंग करेंगे। कितना हमको लूजिंग डालनी है सूट में नाप लेने के बाद, क्योंकि नाप लेने के बाद तुरंत से कटिंग नहीं की जाती है। अगर आपने लूजिंग सूट में नहीं डाली तो आपके टाइट हो जाएगा और आपके सूट नहीं आएगा। तो हम बहुत से ऐसे ही बहुत से स्टेप बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नाप लेंगे, फिर उसके बाद हम कटिंग देखेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। नाप देखिए, सबसे पहले लेते हैं सूट की लंबाई। तो सूट की लंबाई हमको देखिए इस तरीके से, ये हमारे पास इंची टेप है, ये देखिए ये इंची टेप है हमारा। ठीक है, इसको हम, ये जो हमारा एक लिखा हुआ है, इसमें अपना खुद का नाप लेने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, और दूसरे का नाप लेंगे तब भी आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। जैसे ये एक लिखा है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक को नीचे छोड़ देंगे, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से इंची टेप रखेंगे, और यहाँ पर नीचे देख लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, जैसे हमारे सूट की लंबाई है, देखिए यहाँ पर देख लेंगे, ऐसे देखेंगे यहाँ पर। बस इतना ठीक है, हमको इतना लंबाई चाहिए। ठीक है, हो गया इंची टेप। हमको ना झुकने की जरूरत है ना ऐसे देखने की जरूरत है। ठीक है, ऐसे खड़े खड़े, और यहाँ पर ऐसे हाथ रखेंगे, और यहाँ पर इस तरीके से देख लेंगे, इतनी लंबाई हमको चाहिए सूट की। और यहाँ से इंची टेप इस तरीके से उठाएंगे, तो हमें सूट की लंबाई चाहिए, देखिए 37 इंच, सॉरी 47 इंच। तो 47 इंच हमको सूट की लंबाई चाहिए। ठीक है, हो गया लंबाई। अब देखिए इंची टेप है हमारे पास। ठीक है, और यहाँ पर हम चेस्ट का नाप लेंगे। ठीक है, चेस्ट का नाप यहाँ पर लेंगे, देखिए इस तरीके से यहाँ पर नाप लेना है। इसको खींचना नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं खींचना बिल्कुल भी। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे। आई होप आपको उस तरीके से दिख रहा होगा। ये देखिए इस तरीके से आराम से फिक्स नाप लेंगे, बिल्कुल फिक्स नाप लेना है हमको। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से नाप लेंगे हमारा। तो हमारा कितना आएगा, ये आ रहा है हमारा 35 इंच। ये देखिए, तो हमारा चेस्ट का नाप है 35 इंच। अब इसके बाद नाप लेंगे हम अपना कमर का, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से कमर का नाप लेंगे, तो कमर हमारी आ रही है देखिए 31 इंच। चेस्ट 35, 31। अब हिप का नाप लेना है। हिप का नाप बहुत जरूरी है लेना, क्योंकि किसी का जो जो होता है यहाँ पर, ये देखिए हिप हिप है, किसी की हैवी हैवी होती है तो किसी की नॉर्मल होती है। जैसे हमारा चेस्ट है, चेस्ट का नाप होगा उतना ही हिप का नाप होता है, पर किसी का ज्यादा होता है, इसलिए देखिए इस तरीके से। तो ये हम नाप लेंगे। यहाँ पर आ रहा है हमारा, देखिए इस तरीके से, यहाँ पर हमारा आ रहा है 35 इंच। देखिए 35 इंच। ठीक है, नाप लिया, हो गया। सूट की लंबाई भी हो गई, चेस्ट भी हो गया, कमर भी हो गई, हिप भी हो गई। अब लेंगे बाजू का नाप। ठीक है, तो बाजू हमको रखनी है इसमें 5 इंच। देखिए यहाँ से यहाँ पर इस तरीके से 5 इंच रखनी है बाजू हमको। जो हमारा ये मुड्ढा होता है ना, मुड्ढा, तो मुड्ढे, जो हमारा मुड्ढा खत्म हो रहा है यहाँ से, इस तरीके से यहाँ से नापेंगे। देखिए इस तरीके से, तो हमारा 5 इंच लंबाई रखनी है। अब इसकी हम गोलाई देख लेंगे बाजू की, इस तरीके से पकड़ेंगे। देखिए थोड़ा परेशानी हो रही क्योंकि खुद का नाप ले रहे ना, इसलिए। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 11 इंच। ये हमारा 11 इंच आ रहा है, देखिए। और जो हमारा गला है, गले का नाप आप ले सकते हैं। देखिए इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे नीचे के, इस तरीके से यहाँ पर मुड्ढे के पास जो हमारे बीच की सिलाई होती है, यहाँ पर रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से नाप लेंगे। कस्टमर से पूछेंगे कितना रखना है आपको, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर नापेंगे हम। देखिए, तो गले का नाप आ रहा है हमारा, हमको 7 इंच चाहिए। देखिए इस तरीके से, आप चाहे तो ऐसे भी नाप सकते हैं, ऐसे कोई कुछ ऐसे बनाते हैं, ऐसे नापेंगे तो 7 इंच चाहिए हमको। और बैक गला भी पूछ लेंगे कि कितना रखना है, तो उसी हिसाब से हम नाप ले लेंगे। गले का 7, 7.5, 8 इतना नॉर्मल होता है। अब इसके मुड्ढे नाप लेते हैं, गले का नाप लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से तीरा तीरा नाप लेंगे। वैसे तो तीरा हमारा आ रहा है देखिए 12 इंच। ठीक है, 12 से 13
मतलब तीरा हमको गले के हिसाब से रखा जाता है, तीरा रखा जाता है गले के हिसाब से। जैसे डीप नेक हमको कितना रखना है, बैक नेक जो होता है, सॉरी बैक नेक हमको डीप रखना है, छोटा रखना है, उस हिसाब से तीरा हमको रखा जाता है। हम तीरा नाप लेंगे तो उससे भी नहीं हो पाएगा ना। अगर कस्टमर से पूछना होता है कि आपको डीप नेक रखना है या यहाँ पर छोटा गला रखना है या बड़ा गला रखना है, उस हिसाब से तीरा रखा जाता है। तो तीरा ज्यादा नापा नहीं जाता है ज्यादातर। तो हमारा नाप हो गया है। और आपको अगर ये जो हमारा सूट होता है, सूट के जो किनारे होते हैं, ये यहाँ पर ये पल्ला, ये भी आप पूछ लेंगे कस्टमर से तो ठीक रहेगा कि आपको कितना रखना है। जैसे हमारा 18 है, इसमें हमने 18 रखा है, तो वो भी पूछ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब कटिंग। देखिए इस तरीके से कपड़े को ओपन कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ओपन कर लेंगे कपड़े को, हाँ। और उसके बाद नीचे टेप रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सूट की लंबाई। इस तरीके से सूट की लंबाई रखेंगे, नाप लेंगे सूट की लंबाई। ये देखिए ऐसे रखेंगे नीचे टेप और सूट की लंबाई नाप लेंगे। 3 इंच नीचे से फोल्ड करने के लिए, जो सूट का जो नीचे का किनारा होता है उसको फोल्ड करने के लिए 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, तो हो जाएगा 50 इंच। और इसमें हम 1 इंच और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि जो हमारा कपड़ा है ना इस साइड तो टेढ़ा कपड़ा है, तो हमें एक इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो जब हम कपड़ा फोल्ड करेंगे ना तो हमको दिक्कत नहीं होगी कि हमारा कपड़ा कम है या ज्यादा है। तो इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरीके से होगा, इस तरीके से फोल्ड हो गया कपड़ा हमारा। ये देखिए 2 पार्ट में कपड़ा हमारा हो गया है, एक और ये 2। और ये देखिए इस तरीके से इकसार कर लेंगे कपड़े को। पहले इसको इस तरीके से रख लेंगे ऐसे, फिर फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया फोल्ड। ये हमारा कपड़ा फोल्ड हो गया है। सूट की लंबाई एक बार से फिर देख लेंगे, सूट की लंबाई फिर देख लेते हैं। टेप रखेंगे, इस तरीके से रख लेंगे नीचे टेप। सूट की लंबाई देखिए पूरी 50 इंच आ रहा है कपड़ा हमारा। जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था ना, वो देखिए ये था टेढ़ा कपड़ा जो हमारा, ये जो दिख रहा है ये टेढ़ा कपड़ा था ना, वो कट में निकल जाएगा। अब पूरा 50 इंच हमारा कपड़ा बचा है हमारे पास, तो सीधा कर लेते हैं। ऐसे सीधा हो गया कपड़ा। अब हमको सूट की कटिंग के निशान लगाने हैं। सूट की लंबाई के निशान हो गए हैं। यहाँ पर इसको एक बार डार्क चौक से निशान लगा लेते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से दिखेगा। इस तरीके से अब रखेंगे सबसे पहले तीरा। तो तीरा रखेंगे 6 इंच, 6 इंच तीरा रखेंगे। यहाँ से इस तरीके से इंची टेप को नीचे ले आएंगे, इस तरीके से सीधा रखेंगे बिल्कुल इंची टेप को। और यहाँ से देखिए 6 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पर मार्क कर देंगे। तो देखिए 6 इंच हो गया हमारा तीरा और 6 इंच हो गया हमारे मुड्ढे। ठीक है, इसको हम इस तरीके से निशान लगा देते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके से अब देखिए यहाँ पर हमने रखा था 6 इंच, यहाँ पर 6 इंच रखा है, तो यहाँ पर रखेंगे 5.5 इंच। यहाँ पर जो आधा इंच है ना, आधा इंच, ये फ्रंट आर्मोल के लिए कपड़ा कट करना होता है, जिससे कि झोल ना आए फ्रंट में। इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा दिया। ये फ्रंट आर्मोल के लिए हमने निशान लगाया है। और यहाँ पर देखिए आधे इंच पर मार्क करेंगे इस तरीके से, सॉरी 1 इंच पर, यहाँ पर 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर निशान इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ये फ्रंट आर्मोल के लिए गोलाई। अब बैक आर्मोल के लिए गोलाई देनी होती है, तो बैक आर्मोल के लिए गोलाई देंगे हम 6 इंच। जो 6 इंच पे हमने मार्किंग की थी, 6 इंच का जो ये वाला निशान है, यहाँ से यहाँ पर 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे, 1.5 इंच पर, और इस तरीके से गोलाई दे देंगे बैक आर्मोल में। ये बैक आर्मोल के लिए, ये फ्रंट आर्मोल के लिए, ये बैक आर्मोल के लिए है, ये फ्रंट आर्मोल के लिए है। तो यहाँ का हमारा काम कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं चेस्ट पर। तो यहाँ पर ध्यान से देखना चेस्ट में हम किस तरीके से लूजिंग डालेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना था, हमारा चेस्ट था 35 इंच। 35 इंच हमारा चेस्ट का फिक्स नाप था। अब 35 इंच पे तो हम कटिंग नहीं कर सकते। अगर 35 इंच पे कटिंग करेंगे तो फिर सूट आएगा बहुत टाइट, कस्टमर के आएगा ही नहीं। तो इसमें 35 इंच में हम 3 इंच लूजिंग डालेंगे। 36, 37, 38।
तो अब 38 इंच के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। आपका कोई भी साइज हो, XYZ, नॉर्मल हो या नॉर्मल से कम हो या हैवी साइज हो, आप 3 इंच की लूजिंग आपको डालनी है। अगर हाँ कोई आपका कस्टमर ज्यादा ज्यादा फिटिंग का पहनता है तो उसको आप 2 से 2.5 इंच की लूजिंग डाल सकते हैं। अगर किसी को ढीला पहनना है ज्यादा तो आप उसमें 4 इंच की लूजिंग डाल सकते हैं। तो अभी हम जो नॉर्मल सूट से ले जाते हैं उसमें 3 इंच की लूजिंग डालने के बाद इस तरीके से देखिए यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करेंगे इंच टेप को, और देखिए इस तरीके से 38 इंच का आधा करेंगे। इस तरीके से इंच टेप को फोल्ड कर लेंगे और 38 इंच का आधा हो जाएगा तो कितना आएगा, 19 इंच। अब 19 का आधा करेंगे तो आएगा यहाँ पर 9.5 इंच। अब तो 9.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। 9.5 पर मार्किंग कर ली। अब 9.5 पर मार्किंग करने के बाद यहाँ से इंच टेप ऐसे रखेंगे यहाँ पर सीधा, और यहाँ पर 14 इंच पर मार्किंग करेंगे हिप के लिए, और बीच में मार्किंग करेंगे 7 इंच पर कमर के लिए। ये हमारा हो गया 1 2, ये चेस्ट कमर हिप। अब हो गया। अब जैसे हमने इसको इसका मेजर किया था, 3 इंच लूजिंग डाली थी चेस्ट में, उस तरीके से 3 इंच पर लूजिंग डालेंगे कमर में। ठीक है, तो हमारी कमर कितनी थी, कमर हमारी थी 31। अब 31 में हम 3 इंच लूजिंग डाल लेंगे। 32 33 34, 34 हो गया। अब 34 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 34 का आधा हम इसी तरीके से आपको करके दिखाना है जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो आधा करने में। ठीक है, मेजर करने में 17, 34 का 17 और 17 का हुआ आधा 8.5, तो 8.5 पर हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए ये होगी मार्किंग। मार्किंग कर लेंगे। हिप हमारी थी 35 इंच, तो जो हमने यहाँ पर मेजर किया था 9.5, तो 9.5 हमारा चेस्ट था। 9.5 सॉरी 35 इंच हमारी चेस्ट था, 35 इंच है हिप। तो चेस्ट पर हमने निशान लगाया 9.5 पर, तो 9.5 पर मार्किंग करेंगे हिप पर। ये अब निशान लगा देते हैं इस तरीके से। ये हो गया फिटिंग का निशान। और इसमें पल्ला रखेंगे। पल्ले हमारे थे 18 इंच, तो इसमें हम 19 इंच रख लेते हैं। जो हमारा चेस्ट का नाप, हिप का नाप है 9.5, तो 9.5 रख लेंगे पल्ले। पल्ले एकदम से स्ट्रेट हो जाएंगे, सीधे पल्ले भी अच्छे लगते हैं। अगर आपको चौड़े रखने होते हैं तो आप कस्टमर से पूछें। 9.5 पर ही मार्किंग कर लेते हैं पल्ले पर ऐसे। अब यहाँ पर 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे कपड़ा। 2 इंच का मार्किंग करेंगे, 2 इंच इंची टेप रखेंगे ऐसे, और इसको हम सीधा कर लेंगे। 2 इंच, 2 इंच, एक कट लगा देंगे हिप के पास। देखिए थोड़ा फोल्ड किया हुआ है, इसको हम सीधा करके कट कर लेते, सीधा अलग कर देते हैं इसको। ओपन करेंगे, बैक पल्ला हटा देंगे, ये रखेंगे। कटिंग हो गई है, ऊपर एक निशान लगाते हैं इस तरह से। इसको तय बना के रखेंगे साथ के साथ। पहले इस तरीके से बाजू कटिंग करेंगे तो कपड़ों को ऐसे फोल्ड करना है, इस तरीके से ऐसे फोल्ड कर लेंगे कपड़े को। एक हो गया, 2 हो गया, 2 फोल्ड में कपड़ा हो गया। अब ऐसे फोल्ड कर लेंगे, कपड़ा हो गया फोल्ड। यह लंबाई चाहिए, इस तरीके चाहिए। तो यहाँ पर हम रखेंगे, देखिए मैं आपको, जैसे मैं अपने आर्मोल रखती हूँ बाजू का, वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो हमने अपने सूट की जो हमारी चेस्ट था, हमारा सूट का चेस्ट का फिक्स नाप कितना, मतलब कटिंग करते टाइम
कटिंग करते टाइम कितना रखा था, 9.5 रखा था हमने। तो 9.5 ही इस तरीके से यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे 9.5 पर। 9.5 चेस्ट पे हमने मार्किंग की थी, फिक्स नाप जो फाइनल नाप जो था हमारा 9.5 पर हमने कटिंग की है। तो 9.5 रखेंगे बाजू का भी चौड़ाई। और यहाँ से फालतू कपड़ा कट करके हटा देते हैं, आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपको बाजू कटिंग करने में आसानी होगी। बाजू की कटिंग समझने में आसानी होगी। तो ये हमारा हो गया है 9.5। और लंबाई देखते हैं, 5 इंच चाहिए फिक्स नाप, 5 इंच हमको तैयार बाजू चाहिए। तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो हो जाएगा 7 इंच। 7 इंच पर इस साइड मार्किंग करेंगे, हो गया। इसको इस तरीके से सीधा कर लेंगे। अब इस साइड है बंद, इस साइड है ओपन। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच पर मार्किंग कर दिया है, ये 2.5 इंच पर मार्किंग कर दिया। अब यहाँ पर करेंगे मार्किंग 1.5 इंच पर, और यहाँ से 2 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं। 2 से 1.5 इंच पर मार्किंग करते हैं। 2 इंच पे भी कर सकते हैं, 1.5 इंच पे भी। और 1.5 इंच पर मार्किंग करने के बाद इन निशानों को मिला देंगे इस तरीके से, ऐसे। ये देखिए, गोलाई देते हुए और ऐसे इस तरीके से मिला देंगे। और यहाँ पर आते हैं बाजू की गोलाई। बाजू का नाप था 11.5, तो 11.5 ही रखेंगे। और 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे, 1.5 से 2 इंच ले लेंगे। हमने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देंगे। इसको इस तरीके से मिला देंगे, कर लेते हैं कटिंग। बीच में मार्क कर लेंगे एक छोटा सा कट, एक कट कर लेंगे यहाँ पर 2 इंच पे। 2 इंच का निशान भी यहाँ पर लगा देना चाहिए था, ऐसे एक कट लगा लेंगे यहाँ पर फोल्ड करने के लिए। हम फोल्ड करें तो ज़्यादा कम ना हो। ओपन करते हैं बाजू को, इसको अलग कर देते हैं प्लीज़। अब यहाँ पर दो पल्ले उठाएंगे, ऐसे रखेंगे, थोड़ा सा बैक, ये हमने 1.5 इंच बैक किया है पल्लों को। इसको छांट लेंगे इसके आर्म को, इकसार करेंगे बराबर। ये देखिए आर्म छट गए। आपको मेरी कटिंग कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको अच्छी लगी फिर भी बता सकते हैं, बुरी लगी फिर भी बता सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।